नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज फिर से हम प्रयास करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और अदर कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, देखें क्या कैसा है दोस्तों। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कल कुछ हमने जब वीडियो बनाया था तो कुछ व्यूअर्स हमसे जानना चाहते हैं, तो ये वो ड्राइंग है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना के भी मार्केट ऊपर, जैसे ये पोल है दैट्स एक साइडवेज मार्केट, और साइडवेज मार्केट के बाद ऊपर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ये हमने ड्राइंग रखी है दोस्तों। आज मार्केट ने शानदार रिकवरी दी है, और जो कल हमने अपने अपसाइड के टारगेट दिए थे ऑलमोस्ट उससे थोड़े से पॉइंट से चूक गया है निफ्टी, है ना, लेकिन बहुत शानदार क्लोजिंग है। और दोस्तों, ये जो प्रीवियस डे का हाई है, इसके अलावा कोई भी मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए जो भी है। अब देखिए, तो ये प्रीवियस डे का जो हाई है हमारा, ये रेड कैंडल है जो, वो 20,110, यही एकमात्र रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और नए रेजिस्टेंस मार्केट अपने आप तैयार करेगा यहाँ पे। तो हम अगर बात करें कल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, एक कंसर्न का विषय हो सकता है। पहले हम देखें डाउ जोन्स, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है ना। तो एक डीजीआई का स्ट्रक्चर दिखे दोस्तों, इसके ऊपर कल नजर रखनी। हमारा इंडिया का मार्केट बहुत शानदार है दोस्तों, और अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि इंडिया और यूएसए का, पूरा वर्ल्ड का, ये से वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कल के लिए हमारे क्या लेवल हो सकते हैं इसमें, तो हम देखें दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये हमारा लेवल है। कई लोगों ने ये मुझसे बोला था कि राइटिंग में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि नोट नहीं कर पाते हैं, तो बाय ऑन डिप्स। तो सीधी बात है दोस्तों, कल के लिए अगर हम बात करें अपसाइड की बात करें तो 20,100 के ऊपर स्टे करता है तो 20,200, 20,230 के लेवल हमें मिल सकते हैं दोस्तों। डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड की ज़्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों, और फिर भी डाउन साइड में प्ले ना करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेट इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है। तो जो बियर्स मूव को करना चाहते हैं वो इंटरडे से ज़्यादा करना नहीं चाहिए उनको। और पहले तो लेवल बता देता हूँ, 20,050 के नीचे यदि मार्केट जाता है, स्टे होता है, तो 19,980, 19,950 मेजर सपोर्ट है दोस्तों। 19,950 मेजर सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और वैसे ही मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही है। तो ये हमारे हो गए हैं निफ्टी के लेवल दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी की भी बात करें दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिखा रहा है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग करी है दोस्तों, और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर तक गया और सेम लेवल पे आके क्लोजिंग अप्रॉक्स करी। बैंक निफ्टी के जो हमने लेवल दिए थे 45,600 के ऊपर यदि जाएगा तो 45,900 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो 40 आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। अभी मैं कर्सर ले जाता हूँ, तो 45,990 के लेवल को बैंक निफ्टी ने टच किया है दोस्तों। और इस रैली में आपको याद होगा, हमने कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी दोनों की बात करी थी, है ना। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बहुत जबरदस्त इस रैली में साथ दिया, एचडीएफसी बुलिश था ही, और साथ में एसबीआई ने भी उसमें अपना पार्टिसिपेंट कर दिया, और तीनों ने मिला के बहुत ही बेहतरीन 45,990 आ, का यहाँ पे टारगेट, मतलब हमें हमारे जो टारगेट थे उसके ऊपर की क्लोजिंग भी दी। तो दोस्तों, अब ये हो गया प्रीवियस डे की बातें। अब क्या, अब तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो उसकी बात करें दोस्तों। बाय ऑन डिप्स 46,000 एक राउंड फिगर भी है, इसके ऊपर यदि मार्केट स्टे होता है तो 46,250 और 46,300 के आने की प्रोबेबिलिटी है। डाउन साइड के लिए दोस्तों कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मैं पहले लेवल दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। हम्म दोस्तों, ये हमारे लेवल है डाउन साइड के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि डाउन साइड के लिए प्ले ना करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और 45,350 एक मेजर सपोर्ट है। अगर मान के चलिए 750, 850 के नीचे यदि जाता है ना, 800 दोस्तों, सॉरी 850, इसके नीचे यदि जाता है तो 45,500 के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इसको प्ले करने की बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मेरे जो टारगेट है बाय ऑन डिप्स के 46,000, 46 ये है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब चलते हैं कुछ स्टॉक की तरफ। तो आज की तारीख में हमारा जो नंबर वन स्टॉक्स है यहाँ पे दोस्तों, वो है हावेल्स। हावेल्स एट प्रेजेंट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की बात, सॉरी दोस्तों, चलो इसी में बात कर ले पहले, एचडीएफसी जो सामने है।
दोस्तों ये हमारा, मैंने यहाँ पे आपसे बात करी थी कि ये फोर्थ वेव चल रही है और फिर एक फिफ्थ वेव की आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट ने सेम डे वहाँ पे आपने देखा होगा 5% की रैली दी, 2 दिन का रिट्रेसमेंट आया। हमारा प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखे था जाके दोस्तों, सिंपल प्राइस एक्शन वीडियो, मैं इसी में सबसे लास्ट में उसको ऐड ऑन कर दूंगा, वो देखिए बहुत हेल्पफुल रहता है दोस्तों। 2 दिन की एक कैंडल आ गई, रिट्रेसमेंट आ गया है दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा डाउनफॉल था आज सवेरे अगर देखा जाए तो, लेकिन उसने पूरा रिकवर कर लिया इसने। तो दोस्तों एक ये हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें मतलब अभी इसके और भी आने टारगेट आने बाकी है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें अगर कल एक मूवमेंट बने तो इंट्राडे भी अगर किसी को प्ले करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों आरती। आरती ने दोस्तों बहुत शानदार रिकवरी दी है और हमें दोबारा मौका दिया। ठीक है ना, अगर आप आवरली पे जाके देखेंगे। ठीक है। कहाँ है? तो आपके सामने दोस्तों आरती इंडस्ट्री का आवरली चार्ट है ना। और इसने शानदार रिकवरी करी है कल से, और ऊपर से मतलब आप देखिए बहुत ही शानदार क्लोजिंग करी है 5.57, है ना, कल के उससे। और इससे एक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों, कि ये आरती इंडस्ट्री जो अभी तक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आरती इंडस्ट्री का डाउन ट्रेंड देखिए दोस्तों, दिख रहा है आप दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग 1000 रुपीज का स्टॉक था दोस्तों, गिरते गिरते ये यहाँ तक करीब करीब 445, मोर देन 50% गिर चुका था। और जिस टाइप से इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है और स्ट्रक्चर बना के बाउंस बैक किया है हमारा, हालांकि कल ऐसे लेट हुआ था, आज फिर से इसने एंट्री का मौका दे दिया। और ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पहले इसको ब्रेक किया, अब इसको भी ब्रेक कर दिया दोस्तों शानदार वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर होल्ड किया जा सकता है ना। ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों, दोस्तों फेडरल बैंक, कल भी इसने हमारा एसएल हिट किया था और आज शानदार बाउंस बैक किया। और इसने एक चीज दोस्तों, एक बात है, आपने ये थ्योरी सुनी होगी कि जो चीज पहले रेजिस्टेंस होती है और उसको जब मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और दोबारा वहां रिटेस्ट करने आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। नहीं सुनी है तो अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे। बिगनर पार्ट 1 पे दोस्तों हमने इस पर डिस्कशन किया था ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन पे। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, देखो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये थोड़ा सा, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये 6 मंथ की अप्रोक्स ट्रेंड लाइन थी हमारी। ठीक है। ये दोस्तों 141 के आसपास की थी, है ना। ये यहाँ पे प्रॉपर आता नहीं है, आ नहीं रहा है दोस्तों, है ना। और अगर आप देखें तो उसके नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी ये थी। एक बार इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वही जो हम बार बार चर्चा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं दोस्तों, सेम वही चीज है ना। तो देखो इसके नीचे आया और वापस इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इससे ये साबित होता है कि अब इसका भी ट्रेंड, अब इस साइडवेज मार्केट को ये ब्रेकआउट करके आगे जाने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। सीधी सी बात है, इसमें भी बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 141 का स्टॉप लॉस, या फिर ये जो पीछे वाली ट्रेंड लाइन है मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो दोस्तों 138.70 का ऐसा लगा के इसको रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 1 ऐसे इसको हम आगे के लिए ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये फेडरल बैंक की बात होगी। फेडरल बैंक से हम आगे निकलते हैं दोस्तों, रिलायंस की बात करें। सेम रिलायंस में भी सेम स्ट्रक्चर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हम हमारा था बाय अबव दिस क्लोजिंग, यहाँ गया मार्केट, मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा उस लेवल को रिटेस्ट किया है दोस्तों आप, है ना, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो जिनकी एंट्री नहीं बन पाई है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई उनका एसएल यहाँ पे था दोस्तों, है ना, इस जोन के नीचे ऊपर की थी। और जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई उनके लिए एक अच्छा मौका ये भी हो सकता है कि दोस्तों कि ये जो हमारा टू मतलब 2420 2420 का एसएल लगा के आगे की मतलब राइट का आनंद ले सकते हैं ना। तो क्योंकि मार्केट ने उसको रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने एचडीएफसी बैंक की बात करी थी। तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचने वाला है। ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जोन का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि वो वहां से मतलब वेरिश की बात करें दोस्तों, एक बार रिटेस्ट कर सकता है, उसको रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर भी जा सकता है उसको। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 डेज की रैली होने है ना। 7 डेज की रैली के बाद वो एक या दो मौके तो देगा ना एंट्री करने के लिए, मतलब
रिट्रेसमेंट करेगा जिसको हम कहते हैं ना, तो रिट्रेसमेंट एक अच्छा मौका हो सकता है दोबारा से एंट्री लेने के लिए जिन्होंने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमने आपसे कोटक बैंक की बात करी थी। देखिए दोस्तों, शानदार अप मूव है पहले शुरुआत में, है ना। तो आ, देखिए दोस्तों, है ना, तो अब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ ही रहा है दोस्तों, और इसको जब तोड़ देगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, और एक रिटेस्ट का मौका मिलेगा तो दोबारा से एंट्री ली जा सकती है। उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल ये जो है दोस्तों, है ना, अगर हम इसको 4 आवरली चार्ट में देखें दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, है ना, बढ़िया रिटेस्ट करते हुए आगे जा रहा है ना, इस लेवल को बढ़िया मेंटेन कर रहा है। और आप देखिए 4 आवरली चार्ट में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मदर कैंडल बन गई है। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाना चाहूंगा दोस्तों, जैसे नीचे बनाई थी सेम एज इट इज, ये ड्राइंग होगी दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे मार्केट कितना टाइम बिता के इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा दोस्तों। टाइम बिना बताए बिना बिताए अगर वो आगे निकल जाता है तो वो जेन्युइन नहीं कहलाता है ना। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।